हाँ, इतनी बेचैनी। ये बेचैनी बता रहा है कि सब के सब शिवर में भटक रहे हैं। बेटी कहीं विवाद खड़ा कर रही है, बेटा कहीं धमका रहा है। अब आप कहें हाँ कहा गया था वहाँ, जो रिकॉर्डिंग करेगा उसका मोबाइल तोड़ देंगे। लेकिन मेरी तो दाढ़ी खुजला रही भाई, मैं डरने वाला हूँ क्या? मेरे पास क्लिप है, जिस मीडिया को चाहिए होगा मैं दे दूंगा। सवाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा तो इंटरनेशनल ऑथर है, वो भी तो आके शिवर में भटक सकता था, पूछ सकता था कि लवली आनंद जी की डिग्री क्या है। जी जी जी। मैं कहता हूँ कि ओपन चैलेंज है मेरा, दोनों प्रत्याशी का डिबेट करा दो किसी चैनल पर, और समर्थक जो लाठी लेकर आते हैं घर बैठे देख ले, पूरी जनता देख लेगी किसकी क्वालिटी क्या है। रितु जायसवाल एक ऐसा करो जिसकी दाढ़ी खुजला रही, जिसने अपने चेहरे का परवाह नहीं किया, जवानी में 6 वर्षों से दाढ़ी बढ़ा रहा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? और मैं चुनाव में चुप कैसे रह जाऊं? इसमें आपके बेटे का भी योगदान है, 4 साल से विधायक है, और वो कहता नहीं हमने आवाज उठाया, नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? आनंद मोहन जी का निकलना असंभव था, जब उनका निकलना संभव हो गया, कोई कह सकता है हमको कि अगर चेतन यहाँ से विधायक नहीं बनता, अपार वोट नहीं मिलता, तो आनंद मोहन बाहर आ जाते, आना होता तो पहले आ जाते। दिक्कत क्या है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि ये उपजाऊ भूमि है, शिवर राजनीतिक रूप से उपजाऊ भूमि है, आएंगे उपजाएंगे, बोरा बांधेंगे और चले जाएंगे। हम भैया विधायक का 12% नहीं दे पा रहे हैं, हम फिर सांसद का 12 कैसे जोड़ लें उसमें? और फिर अगली बार क्या गारंटी है? जो बच्चे भटक रहे हैं तो देख लिए होंगे, अरे ये मधुबन विधानसभा है, यहाँ से पापा हम लड़ेंगे, अच्छा ई बेलसन है तो पापा ई वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटियाँ आ गई, दामाद भी आ जाएंगे, छोटा बेटा आ गया, भाई सब के सब आप ही लड़ोगे, छोटा वाले क्या कर? और ऊपर से आप कहोगे भी कि इलाका तो कुत्तों का होता है। भैया देखिए, हम तो कटाक्ष कर रहे हैं, आपको आहत हो रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हम तो प्रशंसा से आहत करके मार देंगे कि ठीक है भैया। बार बार आपको कहते हैं कि आप बिना इलाका वाले शेर हैं। इलाका वाले अगर कुत्ता होते हैं तो आप बिना इलाका वाले शेर हैं, और शेर जब बिना इलाके में घुसता है तो क्या होता है भाई? जंगल से बाहर जब गांव में शेर घुसता है तो कुत्ते भी उसको नोज खाते हैं, बोटी बोटी करके दम लेते हैं। अपना इलाका बचाना आता है ना भाई। हम माना कि राजनीतिक रूप से कमजोर। बता दो, अभी हमारे साथ संजय संघर्ष सिंह हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कल न्यूज 18 के लेकर के जो हंगामा हुआ है शिवहर में, उसको लेकर के। और एक बात ये भी है कि जो शिवहर में IAS IRS ये सब क्या है, इन सभी मुद्दा पे इनसे हम बात करेंगे। तो सर प्रथम तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद गौतम। देखो, हालांकि इस विवाद का कोई मतलब नहीं है कि आप IAS हैं, IRS हैं या पूर्व कमिश्नर हैं। मेरा ये कहना है कि चुनाव तो वो लड़ ही नहीं है, चुनाव लड़ रही है रितु जायसवाल। लेकिन अगर बात IAS को लेकर हो रही है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। UPSC जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें विभिन्न सारे रैंक होते हैं, जो नंबर प्राप्त होता है, जो रैंक प्राप्त होता है, और चॉइस जो होती है या फिर जिसमें सिलेक्शन होता है उसमें जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लड़का क्या कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, तो क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, जनरल फिजिशियन हो सकता है, सर्जन हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये पूछ कौन रहा था, ये पूछने वाला कौन था? मैं कहता हूं कि रितु जायसवाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा तो इंटरनेशनल ऑथर है, वो भी तो आके शिवर में भटक सकता था, पूछ सकता था कि लवली आनंद जी की डिग्री क्या है। जी जी जी। मैं कहता हूं कि ओपन चैलेंज है मेरा, दोनों प्रत्याशी का डिबेट करा दो किसी चैनल पर, और समर्थक जो लाठी लेकर आते हैं घर बैठे देख ले, पूरी जनता देख लेगी किसकी क्वालिटी क्या है। रितु जायसवाल एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान कहीं और दूसरे से नहीं है, ठीक है। पति IAS है, अरे IRS है, UPSC है, लेकिन रितु जायसवाल क्या है वो देखो। रितु जायसवाल वो है, यहाँ तो लोग चुनाव हारते हैं फिर भी लड़ने चले आते हैं। रितु जायसवाल वो है कि जीवन में पहली बार मुखिया बनी 2016 में, 20 में विधानसभा का टिकट मिला, बुला कर दिया गया, और मात्र 1576 वोट से जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती में गड़बड़ी की गई। लोग चुनाव हारते हैं तो डिमोशन होता है। इस शिवहर में बहुत सारे नेता हैं जिनका डिमोशन हुआ है। कुछ तो प्रताड़ित हैं बेचारे सहरसा के नाम पर, जैसे ठाकुर राणा रत्नाकर नाकर जी, उनका नंबर ही नहीं आता। वो खड़ा भी होते हैं तो यहाँ के बाबू साहब उनको बाबू साहब मानता ही नहीं है, कहता वो सहरसा वाले जो आए वो बाबू साहब हैं। तो सवाल यह है कि चुनाव हारने के बाद डिमोशन होता है, लोग पार्टी छोड़ के चला जाता है, ठीक है, या बैठा दिया जाता है। रितु जायसवाल जब चुनाव हारी थी विधानसभा, और अच्छा हुआ कि वहाँ नहीं हारती तो आज हमारे यहाँ सांसद नहीं बनती। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर जीवन में ऐसी हार हो तो अच्छी है, ठीक है, कि भाई आप पुलिस के सिपाही नहीं बन पा रहे हैं और सीधा SP में आपकी बहाली हो जा रही है। मेरा केवल इतना कहना है कि आप समझ लिए कि यहाँ पे उसके बच्चे भी तो वोट मांगने आ सकते थे, कहाँ आ रहे? हाँ, इतनी बेचैनी।
ये बेचैनी बता रहा है कि सब के सब शिवर में भटक रहे हैं। बेटी कहीं विवाद खड़ा कर रही है, बेटा कहीं धमका रहा है। अब आप कहा गया था वहाँ जो रिकॉर्डिंग करेगा उसका मोबाइल तोड़ देंगे। लेकिन मेरी तो दाढ़ी खुजला रही भाई, मैं डरने वाला हूँ क्या? मेरे पास क्लिप है, जिस मीडिया को चाहिए होगा मैं दे दूंगा, बात उसकी नहीं है। मेरा यह कहना है कि जब नेता बाहर निकलता है या किसी नेता का समर्थक पब्लिक में निकलता है तो वो पब्लिक के प्रश्न के जवाब देने के लिए निकलता है, वो पब्लिक को संबोधित करने के लिए निकलता है। नेता किसी नेता को कुछ कहने के लिए नहीं निकलता है। और वैसे वो है क्या भाई? लवली आनंद की पुत्री है, उसके अलावा क्या है? वो हमारे शिवर के वासी हैं, हमारे यहाँ का वोटर है। क्यों उनको जवाब दिया जाएगा? क्यों उनसे बात की जाएगी? नहीं है यहाँ, ना वो प्रत्याशी है। मेरे कहने मतलब उनको तो अरुण जी से उलझना ही नहीं चाहिए था। उनको तो अगर उलझना भी है तो रितु जायसवाल से जाकर उलझे ना, वो बता देगी कि वो क्या। पूरा देश जान रहा है उसको, पूरा देश रितु जायसवाल जी को जान रहा है। तो प्रत्याशी, लेकिन जब भी चुनाव प्रचार या न्यूज चैनल का डिबेट हो, जहाँ भी लोग जाता है वो केवल इसलिए जाता है कि वहाँ जो जनता उपलब्ध होगी या फिर जो जनता टीवी के पीछे से देख रही है, मोबाइल के पीछे से देख रही है, उस तक हमारा संदेश पहुँचे। ये कौन सा बात आ गया, सुनिए मुझे आपसे बात करनी है। एक लड़की को लड़का ऐसा कह दे तो छेड़खानी हो जाए, और जब लड़की ऐसा करे तो क्या हो भाई? वहां न्यूज 18 ने बुलाया था, न्यूज 18 से बात होनी थी। वैसे ही एक दिन विधायक मुझे फोन लगा दिया, सुनिए आपने पापा के बयान को तोड़ा ममोड़ा है तो आप पे केस हो जाएगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। मैं कहा मेरे बाप ने यहाँ पैदा किया, ये इलाका मेरा, और तुम्हारे बाप के हिसाब से इलाका कुत्तों का होता है, तो हम किस में मानहानि का केस करें? सवाल वो नहीं है। देखिए मैं तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा परिवार शिवर में आकर वोट बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। जो 2-4 वोट था वो भी कम होते जा रहा है ऐसे व्यवहार से। कहीं लड़की किसी को टॉर्चर करे, कहीं लड़का किसी को टॉर्चर करे, कहीं वो खुद किसी विधायक पवन जायसवाल जैसे माननीयों को तुम ताम कर दे। ये आप लोग वोट बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और मुझे लगता है कि ये बौखलाहट है, और बौखलाहट में तो और वोट खराब हो रहा है। मुझे धमका के क्या करो? जिसकी दाढ़ी खुजला रही, जिसने अपने चेहरे का परवाह नहीं किया, जवानी में 6 वर्षों से दाढ़ी बढ़ा रहा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? और मैं चुनाव में चुप कैसे रह जाऊं? इसमें आपके बेटे का भी योगदान है, 4 साल से विधायक है, और वो कहता नहीं हमने आवाज उठाया, नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? आनंद मोहन जी का निकलना असंभव था, जब उनका निकलना संभव हो गया, कोई कह सकता है हमको कि अगर चेतन यहाँ से विधायक नहीं बनता, अपार वोट नहीं मिलता, तो आनंद मोहन बाहर आ जाते? आना होता तो पहले आ जाते। हो सकता है फिर जाना पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है। मेरा केवल इतना ही कहना है आपसे कि देखिए चीज़ों को समझने की जरूरत है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लगिए। ये सोचिएगा कि 10 बाहुबली साथ में चलेगा और हम किसी को कहीं रास्ते में रोक लेंगे, कहीं किसी को डिबेट में डिस्टर्ब कर देंगे, तो ये जनता आपको डिस्टर्ब कर, ये जनता आपकी पैकिंग करा देगी। मेरी दाढ़ी खुजला रही है, मेरी खुजलाएगी, नेताओं का भी खुजाऊंगा। इससे पहले भी तो मैंने विधायक का विरोध किया, इससे पहले भी तो मैंने सांसद का विरोध किया। 15 वर्षों में रामा देवी का विरोध ही करते रहा, फिर भी ऐसी स्थिति नहीं आई। दरवाजे पे आई होगी तो पानी भी पिलाया होगा, चाय भी पिलाया होगा। मेरे घर में जाके लेटी भी है रामा देवी। व्यवहार अलग है, चुनाव अलग है। ऐसे आपके बच्चे नादानी में, अब कल को एक बेटा रह गया, उससे कभी सामना नहीं हुआ, क्या पता उससे सामना हो तो कुछ और निकले, उसके बारे में अभी मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ही वो शख्स हूँ जो कभी शिवहर के मंच पर खड़ा होकर आनंद मोहन की रिहाई के लिए भाषण किया था, लवली आनंद और ऋषि चेतन के साथ। मैं ही वो शख्स हूँ तो ढाका के मंच पर, जहाँ अजीत चौटाला मौजूद थे, मैंने भाषण किया था कि नहीं, इस शख्स को बाहर आना चाहिए। मुझे क्या पता था कि बाहर आकर माइक लगाकर पूरे बिहार में पहले तो मोदी जी को गरियाएंगे, फिर मोदी जी के नाम से वोट मांगने आ जाएंगे, ठाकुर का कुआं बताकर ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, फिर चुनाव में पैर पड़ेंगे। मुझे क्या पता था? मुझे कहाँ पता था कि कहीं किसी मीटिंग में खड़ा होकर कहेंगे कि पटेल के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊंगा, कुर्मी के यहाँ नहीं जाऊंगा, कुशवाहा के यहाँ नहीं जाऊंगा, और पूरा परिवार यही लेकर आए हैं। तो निश्चित रूप से किस लिए लाए? वोट ही मांगने लाए। जब पूरा परिवार यही है तो क्यों कहते कहीं वोट मांगने नहीं जाना? देखिए मेन क्या है, बौखलाहट है। उन्हें लगता है कि ये टाइम अब भी वही है, जब आनंद मोहन जी आ रहे हैं तो उनके लोग खाना छोड़ के चल देते थे। आज आनंद मोहन जी दरवाजे पे जा रहे हैं तो लोग बहाना कर रहे हैं कि नहीं खाना खा रहा हूँ, थोड़ा सा बगल में घूम के आइए मिलूंगा। तो उनको बौखलाहट हो रही, उनको लग रहा है कि शिवहर मेरा है। भाई शिवहर आपका है तो फिर शिवहर आना नाकर का क्यों नहीं? ये शिवहर सरफुद्दीन का क्यों नहीं? ये शिवहर नवनीत झा का क्यों नहीं? ये शिवहर संजय संघर्ष सिंह का क्यों नहीं? हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमको यहाँ के लिए दर्द है। और आप तो अभी बेटा था ही, चले गए थे सहरसा के लिए एम्स मांगने, चले गए थे सहरसा के लिए ओवरब्रिज मांगने। भाई जो जहाँ का रहे वो ठीक थे, उन्हें सहरसा के लिए मांगना चाहिए। तो हम भी शिवहर के लिए अगर सहरसा से मुक्ति मांग रहे हैं तो कौन सा गलत मांग रहे हैं? हमने तो नारा दिया है सहरसा और समस्या दोनों शिवहर के लिए बराबर है, दोनों से शिवहर को मुक्त होने की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं कि सहरसा अब शिवहर छोड़ो, बहुत हो गया।
भाई आप उसी समय को याद किए बैठे हैं कि लोग आपको खूब मानते थे। भाई क्या प्राप्त हुआ हमें? एक किस्मत भी होती है। पहली बार सांसद बने 1.5 साल में निपट गए, सरकार ही गिर गई। दूसरी बार बने तो 2 साल में निपट गए, सरकार ही गिर गई। उसके बाद आप जेल ही चले गए। भाई मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उस चीज़ों को गंभीरता से लीजिए। चुनाव की तरह रहने दीजिए। चुनाव में पता लगे घर के 6 लोग अगर आए हैं, 5 लोग आए हैं, और वो अगर हर जगह प्रत्याशी को डिस्टर्ब भी करेंगे तो उनको पता है हम 6 हैं, एक प्रत्याशी को उलझा देते हैं, एक उसके समर्थक को उलझा देते हैं, बाकी लोग जाकर वोट मांग लेते हैं। बार बार किसी के दरवाजे पर जाने से किसी का विचार नहीं बदलने वाला, क्योंकि आप बार बार शिवहर आते रहे, आपको खुद ही याद नहीं होगा कि कौन कौन से दल का टिकट लेकर आए। मांझी जी का हम लेकर आए थे, टेलीफोन लेकर आए थे, लड़े थे, जमानत जब्त करा के गए थे विधानसभा में। कभी मांझी जी के साथ दोबारा फोटो नहीं देखी। समाजवादी पार्टी का साइकिल लेके आए थे, लोकसभा यहाँ लड़ी थी लवड़ी आनंद, जमानत जब्त हुआ था। मैंने कभी मुलायम सिंह जी के और अखिलेश जी के साथ कभी फोटो नहीं देखा। दिक्कत क्या है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि ये उपजाऊ भूमि है, शिवहर राजनीतिक रूप से उपजाऊ भूमि है, आएंगे उपजाएंगे, बोरा बांधेंगे और चले जाएंगे। हम भैया विधायक का 12% नहीं दे पा रहे हैं, हम फिर सांसद का 12 कैसे जोड़ लें उसमें? और फिर अगली बार क्या गारंटी है? जो बच्चे भटक रहे हैं तो देख लिए होंगे, अरे ये मधुबन विधानसभा है, यहाँ से पापा हम लड़ेंगे, अच्छा ये बेलसन है तो पापा ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटियाँ आ गई, दामाद भी आ जाएंगे, छोटा बेटा आ गया, भाई सब के सब आप ही लड़ोगे तो यहाँ वाले क्या करेंगे? और ऊपर से आप कहोगे भी कि इलाका तो कुत्तों का होता है। भैया देखिए, हम तो कटाक्ष कर रहे हैं, आपको आहत हो रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हम तो प्रशंसा से आहत करके मार देंगे कि ठीक है भैया। बार बार आपको कहते हैं कि आप बिना इलाका वाले शेर हैं। इलाका वाले अगर कुत्ता होते हैं तो आप बिना इलाका वाले शेर हैं। और शेर जब बिना इलाके में घुसता है तो क्या होता है भाई? जंगल से बाहर जब गांव में शेर घुसता है तो कुत्ते भी उसको नोज खाते हैं, बोटी बोटी करके दम लेते हैं। अपना इलाका बचाना आता है ना भाई। हम माना कि राजनीतिक रूप से कमजोर है, हम माना कि शिवहर में रघुनाथ झा के बाद शिवहर अनाथ हो गया है, हम मान रहे हैं कि अनवारुल हक के बाद शिवहर अनाथ हो गया है, लेकिन जितनी हमारी क्षमता होगी हम अपने घर की रखवाली तो करेंगे, रक्षा तो करेंगे। अपने शिवहर को बचाने के लिए भी इतना कमजोर थोड़े पड़ जाएंगे कि कोई बाहर से आके हमको कुत्ता कह देगा। इलाका वाला कुत्ता होता है और बिना इलाका वाला शेर होता है। इस बार शिवहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। केवल आरजेडी ही नहीं, कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें एक महत्वपूर्ण वोट का हिस्सा रितु जायसवाल का नहीं। आप पूछते रहिए उसके पति की क्या डिग्री है, हम पूछेंगे, हम तो देखेंगे रितु जायसवाल एक मुखिया के रूप में राष्ट्रपति सम्मानित होगी तो जिस दिन सदन में बोलेगी पहली बार, चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसको उसका मुरीद हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो छवि है, प्रतिभा है, वो कभी छूटता नहीं है। आप पूछते रहिए। मैंने देखा प्रवक्ता है बीजेपी का, आंसू पूछा था, आप बताइए कहाँ IAS है? सर्टिफिकेट जेब में लेके घूमेंगे जी? आपके अपने जीवन को उपलब्धि देखिए, हर बार आपको टिकटें मिलते रहता है, सरपुद्दीन हर बार मार लेता है। जीवन और भोगते रहने से टिकट मिल जाता हो तो मेरा तो हिम्मत है, मैं निर्दलीय लड़ता हूँ और मैं हर बार लड़ूंगा जब तक मेरी दाढ़ी रहेगी। और जिस दिन दाढ़ी कट जाएगी, नेता मतलब कमीनेपन का हद होता है। मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। गांधी जी कभी चुनाव लड़े थे क्या? क्या नेतृत्व नहीं कर पाए थे? सुभाष चंद्र बोस कभी चुनाव लड़े थे क्या? भगत सिंह कभी चुनाव लड़े थे क्या? मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जो लोग टिकट की उम्मीद में आज प्रवक्ता बने बैठे हैं और कहते हैं कि आप IAS की डिग्री दिखाइए, अरे भैया तुम्हारे डर से आप जेब में लेके चलेंगे डिग्री तो ये साबित कर रहा है कि पूरा शिवहर मिलकर एक सर्टिफिकेट देने को तैयार है। 4 मई को कल नॉमिनेशन है और 4 ही जून को रिजल्ट है। रिजल्ट क्लियर है। मैं तो अब शादी विवाह में भी जाता हूं तो चुमावन लिखवाता हूं, सांसद शिवहर रितु जायसवाल। आपने सुना ही था, रितु जी ने पहले ही कहा था शुरुआती दौर में ही कि मैंने 6 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की थी कि वो यहाँ शिवहर से सांसद बनेंगी, तब वो भी सीरियस नहीं रही होंगी। और मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 4 मई का कल नॉमिनेशन है, 4 मोतिहारी चलेंगे, 4 जून को फिर गिनती होगी, मोतिहारी चलेंगे, कल भी खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे और अगले 4 जून को भी परिणाम खुशी खुशी लेकर आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ संजय संघर्ष थी। इनका कहना था कि जो न्यूज़ 18 का डेविड था उस समय सर भी वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे देखे सर कि वहाँ पे क्या, जैसे कि बता दें कि जो आनंद मोहन की बेटी है सुरभि आनंद, वो किस तरह से पेश आए थे। और कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि सरकार ये भी कहना है कि वो बौखलाहट है, और वो बौखलाहट क्यों है ये सब आप भली भांति जान रहे होंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।